क्लास 12th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म में कल हम लोग देखे थे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अगर इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 12th के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए। अब इसमें देखिएगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का परिचय, सिद्धांत, बनावट, इसका क्रिया विधि क्या होता है और संतुलन की अवस्था में आई का मान कितना होता है, यहां तक हम लोग किए थे। अब इसी में एक पार्ट इसका और रह गया है जो कभी कभी इसमें मिला करके 5 मार्क्स का पूछेगा या अलग से 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप में पूछेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे यहां देखिएगा एक राशि आया हुआ है आई इक्वल टू सी इंटू थीटा एन ए बी। अब ऐसा करते हैं कि ये वाला टर्म को एन ए बी बटा सी, तो ये ऊपर गया और ये नीचे आया, तो थीटा यहां पे है और बटा आई हो गया। अब ये जो थीटा बटा आई आ गया, इस राशि को हम लोग बोलते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी। इसी को हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th के फिजिक्स का। ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता। तो देखिए यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में आई धारा प्रवाहित होने से कुंडली में थीटा विक्षेपण होता है, तो अब यहां पर फिर उसी चीज को यहां पे देखिएगा कि अगर किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने से इसके कुंडली में ये जो है ये थीटा विक्षेपण होता है, थीटा विक्षेपण होता है, तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि आई इक्वल टू इतना होता है। तो उसी चीज को यहां पर लेकर के आएंगे कि आई इक्वल टू सी इंटू थीटा बटा एन ए बी होता है। अब यहां पर अगर हम इसको उल्टा लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बटा आई बराबर एन ए बी बटा सी। अब इसमें देखिएगा एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, एक कांस्टेंट राशि। ए क्या है, कुंडली का एरिया, एक कांस्टेंट राशि। बी क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कांस्टेंट राशि। और सी क्या है, टॉर्जन रिगिडिटी, यानी ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट में अगर थीटा बटा आई को देखें तो यही थीटा बटा आई क्या है, धारा सुग्राहिता। अब इसको जरा सोचिए कि थीटा बटा आई आया कैसे। तो जरा सोचिए आई धारा प्रवाहित हुआ और ये प्रोपोर्शनेट होता है थीटा का, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अगर किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में आई धारा प्रवाहित होगा तो उसके कुंडली का डिप्लीशन होगा, विक्षेपण होगा थीटा। अगर एकांक धारा 1 एम्पियर धारा हम प्रवाहित करें कुंडली में तब कितना विक्षेपण होगा, देखिए थीटा बटा आई होगा, और यही थीटा बटा आई तो है धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता का परिभाषा क्या बनेगा, परिभाषा बनेगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता उसके द्वारा प्रति एकांक धारा यानी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से प्राप्त होने वाला विक्षेपण है। आई में थीटा विक्षेपण, तो 1 में कितना विक्षेपण, थीटा बटा आई, और इसी को बोलेंगे धारा सुग्राहिता। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आता कहां से है, तो जो पीछे चीजें हम लोग किए थे उसी में से ये निकल करके आता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा शॉर्ट टाइप आंसर में। अब इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ेगा कि धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये समझिएगा, कल भी आपको बताए थे कि ये जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है
ये कम धारा अत्यंत छोटी धारा को पता लगाने में और उसको मापने में करेंगे। अगर करंट का मान ज्यादा हो गया तो कुंडली का ये जो स्प्रिंग है या तो वो जल जाएगा या तो पूरा का पूरा क्वाइल ही जल जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर गया काम से। तो यहां पर एक चीज समझिएगा कि अगर इसका धारा सुग्राहिता हमको बढ़ाना है, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, तो क्या उपाय कर सकते हैं? तो उपाय देखिए इसी में छुपा हुआ है। अगर हम कुंडली में फेरों की संख्या को ज्यादा कर दें तो थीटा बटा आई क्या हो जाएगा, ज्यादा, सुग्राहिता बढ़ गया। कुंडली का एरिया ज्यादा ले लेंगे तो भी सुग्राहिता बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना रख लीजिए, सुग्राहिता बढ़ जाएगा। और ये देखिए टॉर्जन नेगेटिव, ये जो ऐठन है, जो स्प्रिंग ऐठता है, वो कम से कम होना चाहिए। ये जितना कम रहेगा धारा सुग्राहिता उतना बढ़ेगा। तो चार चीजें हैं जो ये फॉर्मूला में दिखाई पड़ रहा है, वही चार चीज ऐसा है जो धारा सुग्राहिता को बढ़ा सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग उसी को लिखेंगे। नेक्स्ट ईवीवीआई पॉइंट है 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट टाइप में। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता आने की थीटा बटा आई को प्रभावित करने वाले कारक या फिर इसी का क्वेश्चन उलट देगा, क्या कह देगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, सेम आंसर वही रहेगा। तो पहला क्या हम कर सकते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखिए, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगर कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ए क्या है, एरिया किसका, कुंडली का। तो कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। जितना ज्यादा कुंडली का क्षेत्रफल रहेगा धारा सुग्राहिता उतना ज्यादा होगा। तीसरा देखिए बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अधिक होनी चाहिए। तो ये तीन चीज हो गया ऊपर का, यानी कि समानुपाती, जितना ज्यादा ये बढ़ेगा धारा सुग्राहिता उतना बढ़ेगा। नीचे हो गया व्युत्क्रमानुपाती, तो नीचे जो है सी है टॉर्जन डिग्रेटिव, यानी सी का मान कम होना चाहिए। तो धारा सुग्राहिता को बढ़ाने का ही चार उपाय है, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, क्षेत्रफल ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, और नीचे वाला जो सी है वो कम होना चाहिए। ये हो गया धारा सुग्राहिता, और धारा सुग्राहिता को बढ़ाने का कारण इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, जल्दी कीजिएगा, एक सेकेंड। चलो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो।